तेलंगाना की एक पूर्व माओवादी थी जिनका नाम था सीतक्का, और लंबे समय तक जब वो बस्तर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में बंदूक लेके घूमती थी तो कोई नहीं सोचा था कि आगे चल के ये महिला माओवादी तेलंगाना की मंत्री बन जाएंगी। समय बदला, उन्होंने मुख्य धारा में वापसी की और उसके बाद उन्होंने लगातार पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद विधायक बनी और विधायक बनने के बाद आज वो तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं। अब ठीक उसी रास्ते पर एक और शीर्ष माओवादी नेता भी चल पड़े जिनका नाम है देवजी। देवजी भी अब आगे चल के वकील बनेंगे और उन्होंने समर्पण के बाद इस बात का भी ऐलान किया था कि हो सकता है कि वो राजनीतिक पार्टी का भी गठन करें और जनता के लिए काम करने के लिए चुनाव भी लड़ें। तो क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल किसी समय में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में एक महिला माओवादी हुआ करती थी जिसका नाम सीतक्का था। सीतक्का जब 1994 के आसपास उन्होंने मुख्य धारा में वापसी की तो सबसे पहले उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी की और साथ ही साथ उन्होंने LLB और LLM जैसी पढ़ाइयाँ भी पूरी की, डॉक्टरेट की भी, PhD की भी पढ़ाई की। और फिर उनका रुझान अपने पूर्व काम की तरह, क्योंकि उनको पहले भी लगता था कि वो समाज के लिए काम कर रही हैं, जनता के लिए काम कर रही हैं, हालांकि हथियार उठाकर। फिर LLB पास आउट होने के बाद उन्हें लगा संविधान के साथ भी अब जनता के लिए काम करना चाहिए और उन्होंने विधायक बनने का फैसला किया, राजनीति में कदम रखा, विधायक भी बनी और अब जाकर वो मंत्री हैं तेलंगाना की सरकार में। ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण सामने आने वाला है। कारण ये है कि जब माओवादियों को ख़त्म करने की अंतिम तारीख जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने तय की, तो उसके बाद लगातार 2 साल तक ऐसे ऑपरेशन चलाए गए और तमाम साम दाम दंड भेद जैसी रणनीतियाँ अपनाई गई, जिसके बाद लगभग सभी माओवादी लौट कर आ गए हैं। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी झारखंड में मिसिर बेसरा वापस लौट कर नहीं आए, लेकिन दंडकारण्य का जो इलाका है वो लगभग माओवादियों से खाली हो चुका है। इस दौरान जब बसवराजू की मौत हुई तो सबसे बड़े नामों में अगर जिक्र होता था तो सोनू दादा और देवजी जैसे माओवादियों का जिक्र होता था, क्योंकि ये दोनों पोलित ब्यूरो थे और अगले महासचिव के तौर पर इन्हें ही देखा जाता रहा। लेकिन जब सोनू दादा ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में समर्पण किया तो उसके बाद देवजी सबसे प्रमुख नाम हुआ करते थे जो अगले महासचिव बन सकते थे। लेकिन समय बदला और लगातार दबाव झेल रहे माओवादी संगठन के जो आखिरी बड़े नेता जो दंडकारण्य में एक्टिव थे उन्होंने भी समर्पण कर दिया। हालांकि देवजी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। देवजी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें मीडिया के समक्ष पेश की है और समर्पण के तौर पर इसे दिखा रही है। जो भी हो, लेकिन देवजी वापस लौट कर आ गए। वापस लौट कर आने के बाद उन्होंने पहला बयान यही दिया था पहले दिन कि वो अब राजनीतिक गलियारे में कदम रखेंगे और जनता के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। वो काम जो पहले वो जंगलों में रहकर हथियार के साथ किया करते थे, अभी भी लड़ाई उसी तरह से लड़ी जाएगी। ये बात अलग है कि उनके साथी कुछ माओवादी उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। लेकिन अब मैं सीतक्का की कहानी क्यों बता रहा था, क्योंकि सीतक्का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कभी बंदूक लेकर चलती थी और आज मंत्री बनकर तेलंगाना में चल रही हैं, जनता के लिए काम कर रही हैं। मुलुगु विधानसभा से विधायक के तौर पर वो उन्हें जनता ने स्वीकार किया है। अब ठीक उसी रास्ते पर ही देवजी चलते नज़र आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने LLB की जो एंट्रेंस परीक्षा है वो पास कर ली है। बीते दिनों हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे देवजी इतने 54 साल की उम्र में वो पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा भी दे रहे हैं। और परीक्षा देने के बाद अब वो जो रिजल्ट आया है, जिसको लेकर तेलंगाना में कल से ये खबर चल रही है, मुझे लगा अपने दर्शकों को भी इस बात से रूबरू करवाया जाए, जानकारी दी जाए। तो खबर इस तरह से थी कि जो तेलंगाना में 2026 में देवजी ने 349वीं रैंक हासिल की है, जो लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें। और देवजी के बारे में बताते हैं कि लगभग 4 दशक पहले जब वो पढ़ाई छोड़े थे, उस समय जब वो संगठन ज्वाइन किए थे, तो 1983-85 के दौरान वो जनजाति जिले के कोटेला जूनियर कॉलेज में अध्ययनरत थे और इसी दौरान फिर रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़े और बाद में फिर माओवादी संगठन का हिस्सा बन गए और उसमें बहुत प्रमुख नाम के तौर पर उन्हें जाना जाने लगा। करीब 4 दशक तक माओवादी आंदोलन से जुड़ने के बाद बीते दिनों जब वो वापसी किए, तब फिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला लिया और 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम में जो प्रवेश की पात्रता हासिल करनी होती है उसके एग्ज़ाम में वो पास हो चुके हैं। देवजी का, हालांकि देवजी का कोई बयान नहीं अब तक सामने आया, लेकिन उनके जो रिजल्ट है उसकी तस्वीर हमारे पास आई है। उनका कहना है कि अब वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ
समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए लड़ाई करेंगे और उनकी आवाज़ भी बनेंगे। देव जी की यह जो उपलब्धि है इसे बहुत खास भी माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी अधूरी पूरी जो पढ़ाई है उसको भी पूरा करने के लिए हाल ही में इंटरमीडिएट की लंबित परीक्षा भी दी, और साथ ही साथ जो पुरानी इच्छाएं थी पढ़ाई को लेकर कि पढ़ाई में कहाँ तक जाना है उसे पूरा करने के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाया। देव जी की इस यात्रा में तेलंगाना की मंत्री सीतक्का की याद जो मैंने बताया कि वो पूरी कर दी है। सीतक्का भी ठीक इसी तरह से थी और आज जो मंत्री हैं तो पंचायत राज, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के तौर पर कार्यरत है। मुख्यधारा में वापसी के बाद सीतक्का ने अपनी पढ़ाई इसी तरह से पूरी की थी और उन्होंने भी उस्मानिया विश्वविद्यालय से LLB, LLM और PhD की डिग्री हासिल की। और ठीक देव जी भी उसी तरह से सबसे पहले LLB की परीक्षा पास करेंगे और आगे चल के हो सकता है कि वो भी राजनीतिक तौर पर अपना आगे का कैरियर बोल सकते हैं, या फिर जिस तरह से उनका कहना है कि समाज के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। और देव जी का इस तरह से शीर्ष नेताओं का इस तरह से पढ़ाई के प्रति फिर से रुझान और फिर से परीक्षा देकर और LLB जैसी परीक्षा जिसमें कि आप संविधान और कानून की जानकारी हासिल करते हैं, संविधान और कानून के तौर पर अब आप सरकार से लड़ने की इच्छा जागृत करते हैं, तो मुझे लगता है कि माओवादियों को ये बात पहले से भी समझ में आ गई थी कि लड़ाई तो भारत देश में संविधान के तौर पर ही लड़ी जा सकती है। ये बात दीगर है कि वो लोग वापस लौट नहीं रहे थे या उस तरह से दबाव उन पर बनाया नहीं जा रहा था, लेकिन जब अब लौट कर आए हैं तो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई में देव जी आगे चलकर अगर LLB कर लेते हैं या फिर उसके आगे फिर वो LLM करते हैं और कितना वो समाज के लिए कारगर होगा, समाज के लिए किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ पा रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना की बात है, तेलंगाना के ग्राउंड की क्या स्थिति है इस पर तो आपको ग्राउंड पर ही जाकर देखना होगा। सीतक्का ने जिस तरह से LLB और LLM किया और आज वो तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं, तो ज़मीन में जाकर समझना होगा कि क्या वाकई में वो अंतिम व्यक्ति के लिए उस तरह से काम कर पा रही हैं या नहीं, ये तो अंतिम व्यक्ति ही बताएगा। कोविड के दौरान हालांकि सीतक्का की कुछ तस्वीरें ज़रूर वायरल हुई थी और उन तस्वीरों में देखा जा रहा था कि कैसे जो अंतिम व्यक्ति हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है वो पैदल राशन लेकर चलती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि ये PR का हिस्सा भी हो सकता है या हो सकता है कि सीतक्का के मन में अंतिम व्यक्ति के लिए इस तरह से प्रेम हो और इसलिए उन्होंने इस तरह के कारगर कदम उठाए जो लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन अब देव जी को लेकर भी लोगों के मन में ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में देव जी का रुख किस तरह से होगा। सरकार भी इस दौरान काफ़ी चौकन्नी है। सरकार इन वापस आने वाले सभी माओवादियों को अभी भी शंका की नज़र से देख रही है। इस बात को लेकर सरकार का कोई बयान सामने नहीं है, लेकिन सरकार के भीतरी खाने में जिस तरह से बातचीत चल रही है कि जो माओवादी वापस लौट कर आए हैं उनके हर एक कदम पर नज़र रखी जानी चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। अगर वो समाज की बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज को फिर से एकजुट करके या फिर से भटके हुए लोगों को एकजुट करके सरकार के खिलाफ खड़े कर दें। जैसे बीते दिनों अभी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी हालांकि जो मुंह से निकला हुआ एक शब्द था जिसे युवाओं ने दिल पे ले लिया और दिल पे लेने के बाद उस पर एक पार्टी बन गई। पार्टी के फॉलोअर्स इतने तौर पर बढ़ गए और उसको लेकर जंतर मंतर में आज एक आंदोलन भी किया जा रहा था कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो इसी तरह से उन पर भी नज़र रखी जा रही है जो सरेंडर माओवादी, कि उनके हर एक कदम के पीछे उनकी क्या रणनीति है या क्या सोच। तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में देव जी क्या करेंगे, या समाज के लिए क्या करेंगे, या सरकार के लिए कितना लाभान्वित होगा या समाज के लिए कितना लाभान्वित होगा। लेकिन एक बड़ी खबर ये थी कि अब देव जी भी वकील बनेंगे। वकालत की परीक्षा उन्होंने पास कर ली, एंट्रेंस की परीक्षा। मुझे लगा इस जानकारी को आपसे साझा करूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगता है कि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।